हमारे पास डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स, ऐसे डिसऑर्डर जिसमें हमारे पास माइलिन शीट नहीं बन रही होती। अच्छा, नॉर्मली माइलिन शीट दो सेल्स बनाते हैं, एक होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो कि सीएनएस में बना रहे होते हैं, दूसरे शवान सेल्स जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बनाते हैं। अच्छा, पहली हमारे पास जो कंडीशन है हम कहते हैं ल्यूकोडिस्ट्रोफिस, म्यूटेशन इन द एंजाइम जो नेसेसरी टू प्रोड्यूस माइलिन, मतलब उन एंजाइम्स में म्यूटेशन आ जाना जो कोई माइलिन शीट के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, पहली हमारे पास जो कंडीशन है हम कहते हैं मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी। इसमें हमारे पास कौन से एंजाइम के अंदर डेफिशिएंसी हुई है, एराइल सल्फाटेज एंजाइम में उसके अंदर डेफिशिएंसी हुई है। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो सल्फाटाइड्स है वो अकोमुलेट हो जाते हैं लाइजोसोम्स के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की, वहाँ पे अकोमुलेट हो गए हैं। अब एज अ रिजल्ट इनके अंदर डिफेक्ट आ गया, डिफॉर्मिटी आ गई, जिसकी वजह से हमारे पास माइलिन शीट नहीं बन रही है। अच्छा, ये ना हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये इसकी ना हमारे पास इन्फेंट्स में भी होता है, एडल्ट्स में भी, जुवेनाइल लोगों के भी। इन्फेंट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि फेलियर टू रीच माइलस्टोन, ठीक है, फेलियर टू रीच माइलस्टोन। और इनके अंदर हमारे पास एडल्ट्स के अंदर मोस्टली क्या होता है, एटेक्सिया हो गया या डेमेंशिया, ठीक है। फेलियर टू रीच माइलस्टोन का क्या मतलब है कि बच्चा जो है उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, और ड्यूरिंग जिस एज ऑफ डेवलपमेंट में उसने जो काम करे थे वो नहीं कर सका, मतलब क्रॉलिंग नहीं हो सकी, उसकी स्पीच मतलब प्रॉपर नहीं हो सकी, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आती है हमारे पास क्रेब्स डिजीज़। इसमें हमारे पास क्या होता है, ग्लैक्टो जो सेरिब्रोसाइडेज एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी, और ये भी हमारे पास दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव है। एज अ रिजल्ट ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड जो है वो कोमुलेट हो गया मैक्रोफेजेस के अंदर ऑफ द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अच्छा, अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे है, बच्चों के अंदर टिनी हेड होगा, रिफ्लेक्स एब्सेंट होंगे, लिम्फ स्पास्टिसिटी होगी, हाइपोटोनिया वगैरह होगा। एक और आती है इसे हम कहते हैं एड्रीनोलिकोडिस्ट्रोफी, ये हमारे पास एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। इसमें ना इम्पेयर हो जाती है एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए टू द लॉन्ग फैटी एसिड चेन, और एज अ रिजल्ट इसमें माइलिन शीट की जो सेंस होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारे पास क्या होता है, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, सॉरी जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है कि हमारे पास जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही एंटीबॉडीज बनाने लग पड़ता है बॉडी की जो माइलिन शीट जो माइलिन बनाने वाले सेल्स हैं उनके खिलाफ, ठीक है। एसोसिएट करते हैं विद HLA-DR जो 2 एंटीजन है उसके साथ, ये एंटीजन हमारे पास हो गया। अब एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनने लग पड़ी हैं, और जिन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा वेरियस हमारे पास जो है वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स आएंगे, और साथ में हमारे पास मैक्रोफेजेस वगैरह आएंगे, और वो हमारे पास जो है डैमेज करवा देंगे उन सेल्स को जो माइलिन बना रहे हैं, ठीक है। मोस्टली हमारे पास स्किन के अगेंस्ट होती है जो ओलिगोडेंड्रोसाइट, मतलब जो CNS के अंदर माइलिन शीट्स बना देते हैं उनके अंदर। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी ऑप्टिक न्यूराइटिस, यूजली हमारे पास जो है ब्लर विजन होगी, ऑप्टिक न्यूराइटिस, साथ में हमारे पास क्या होगी, ब्लर विजन, ठीक है, आई पेन, और हमारे पास क्या होता है स्कैनिंग जो स्पीच है वो। अच्छा, ये हमारे पास क्या होती है, बिल्कुल ना आपकी ड्रंकन स्पीच होती है, जैसे आफ्टर अल्कोहलिक पेशेंट, अल्कोहल की कंजप्शन के बाद जैसे उसकी स्पीच होती है आपकी वैसी होती है। वर्टाइगो, कि आपके पास पेशेंट को जो वर्टाइगो हो रहा है, ठीक है। इंट्राओकुलर, अच्छा, अब इंट्रान्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलेशन होती है हमारे पास इसके अंदर, ठीक है, कि जो हमारे पास आई है ना वो डेविएट नहीं कर पाती, एक आई डू नॉट डेविएट मीडियली ऑन लेटरल केस। उसके अलावा बॉवल डिस्टर्बेंस होती है, ब्लैडर डिस्टर्बेंस है, सेक्सुअल डिसफंक्शन है, मतलब हमारे पास जो इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इन्वॉल्व हुआ होता है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो है लोअर जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनके अंदर वीकनेस है। इन्वेस्टिगेशन में हम MRI करवाते हैं, MRI इसमें हमारे पास जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। और हम इसमें क्या करवाते हैं, लंबर पंक्चर करवाते हैं। अच्छा, लंबर पंक्चर के थ्रू हम जब CSF लेते हैं और CSF को बाद में हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या मिलता है, इंक्रीज प्रोटीन मिलती है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, और हमारे पास क्या होता है इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, और हमारे पास क्या होता है इसके अंदर जो हम कहते हैं कि ओलिगोक्लोनल जो IgG बैंड्स हैं वो होंगे, ओलिगोक्लोनल IgG बैंड्स। उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है कि माइलिन बेसिक प्रोटीन्स, माइलिन बेसिक प्रोटीन्स, ठीक है, ये हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट हो गए जब हम लंबर पंक्चर जो है वो लेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और सिंड्रोम है, हम कहते हैं गुइलेन-बेरी सिंड्रोम। ये हमारे पास क्या है, इसमें ना जो शिवान सेल्स होते हैं जो पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिनेशन करवा रहे होते हैं उनका डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ये एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग रेडिकुलोपैथी है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, असेंडिंग पैरालिसिस है, मतलब पहले हमारे पास पैरालिसिस जो है वो स्टार्ट होती है लेग से, देन वो ऊपर को जाती है। रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, फेशियल मसल की वीकनेस होगी, ऑटोसोमल डिसफंक्शनिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कॉजेज क्या हो सकते हैं, कंपाइलोबैक्टीरिया जुजनाई, साइटोमेगालोवायरस, या फिर इम्यूनो जो सप्रेशन है वो भी। इन्वेस्टिगेशन हम CSF जब इसका इन्वेस्टिगेट करवाते हैं तो प्रोटीन ज़्यादा होती है, और जो नॉर्मल सेल्स हैं वो सेल्स जो होते हैं वो नॉर्मली होते हैं। ट्रीटमेंट हम रेस्पिरेटरी सपोर्ट करवाते हैं, या फिर हमारे पास जो प्लाज्मा फ्रेसिस वो करवा रहे होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट डीमाइलिनेटिंग जो डिसऑर्डर्स हैं वो।